अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MTS 202 के असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स हमारे पास 10 हैं एंड इसकी ड्यू डेट हमारे पास 7 दिसंबर है। तो यहाँ पे इसकी जल्दी से जो है वो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या दिया गया है कि ये लेक्चर जो आपके ये असाइनमेंट जो है ये आपकी लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक दी गई है। एंड उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपने टॉप पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। मीन्स कि जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो ऊपर टॉप पे आपने क्या मेंशन करना है, अपनी स्टूडेंट आईडी। एंड बैकग्राउंड कोई भी कलर वगैरह यूज़ नहीं करना। एंड इसके लिए जो है मोस्टली आप ब्लैक कलर ही यूज़ किया करें। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में है कि यूज़ ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गूमेंट फॉर्म। मतलब ये हमें कि ट्रुथ टेबल के ज़रिए हमने ये आर्गूमेंट फॉर्म जो दी गई है इसको बनाना है एंड देखना है कि ये आर्गूमेंट फॉर्म जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो अब हम जो है इसके लिए क्या करेंगे, मैंने इसकी स्पेशल जो है वो सोल्यूशन फाइल बना के रखी हुई है, जिसमें हम देखेंगे कि इसका एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे एंड देखेंगे कि ये हमारे पास आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें सोल्यूशन में जो मैंने मेन चीज़ मेंशन की है वो पहले बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ हमारे पास कनेक्टिव्स यूज़ हुए हैं या आप इनको कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। तो उनमें उनके नाम क्या है, ये हमारे पास क्या है नॉट का ऑपरेटर है, ये हमारे पास किसका है एंड का ऑपरेटर है, ये हमारे पास किस चीज़ का है और ऑपरेटर एंड इसको क्या कहते हैं ये इफ़ देन का है, मतलब इम्प्लाइज ऑपरेटर। ठीक है, इम्प्लाइज टू या इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉट क्या है, मतलब अगर एक वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी तो ये अगर नॉट है तो मतलब वो फॉल्स हो जाएगी, उसका उल्ट हो जाएगी। एंड अगर हमारे पास एंड है तो एंड में क्या है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स होगा या दोनों फॉल्स होंगे तो वैल्यू हमारे पास फॉल्स ही आएगी। एंड में हमारे पास तब ट्रू आएगी जब दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, आर ऑपरेटर का ये सिंबल है और इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई एक भी ट्रू होगा तो वैल्यू ट्रू होगी, जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगी। अब इन दोनों को याद रखने का तरीका यह है कि एंड में जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगी एंड और में जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगी। मतलब बाकी कंडीशन में इसमें हमारे पास फॉल्स आएगी, इसमें हमारे पास ट्रू आएगी। एंड इफ़ देन में जो है इसका मैं आपको यहाँ पे जब सॉल्व करूँगी तो समझा दूँगी। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ट्रुथ टेबल में बनाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे देखें हमें क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें मतलब आर्गूमेंट क्या दिया गया है, पी क्यू एंड आर। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं, 3, पी क्यू एंड आर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर लिख लेंगे टेबल में। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना, तो हम इसमें कितनी रोज़ लेंगे, 8 लेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये 3 हैं। तो 2 की पावर 3 जब हम करते हैं तो हमारे पास 8 बनता है, मतलब हमने 8 जो है इसकी रोज़ लेनी है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 होता तो 2 की पावर 2 4 होता है, मतलब हमने 4 लेनी थी। तो यहाँ पे 3 है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी 8 ले ली है। तो पी क्यू आर का जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे देखें क्या दिया गया है, पी और क्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया पी और क्यू, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लिया एंड पी और लिखा है। ठीक है, पी और इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद है आर एंड पी, आर एंड पी, इसको भी हमने यहाँ पे इन तीनों को लिख लिया है। उसके बाद इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया था एंड उसके बाद ये हमारे पास P इम्प्लाइज P और तो इसको यहाँ पे हमने लिख लिया था। एंड यहाँ पे ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है, निगेशन का। तो निगेशन R एंड P, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया था। एंड देयर फॉर Q, मतलब कंक्लूजन को जो हम लिखेंगे वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो मतलब हमने टेबल के लिए सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे आपने पहले सिर्फ समझना है टेबल को कि इसमें ट्रू फॉल्स, मतलब टेबल को फिल करना है, समझ लें। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन वैलिड है या इनवैलिड है या इसमें कंक्लूजन एंड हमारे पास प्रीमिसेस क्या हैं, ये चीज़ हम बाद में समझेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पी की हमने वैल्यूज़ लिखी हैं। पी में हमने क्या 4 टाइम्स ट्रू ट्रू लिख लिया, पहली 4 जो रोज़ हैं उनमें ट्रू 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 एंड 4 टाइम्स फॉल्स लिख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ रही है उसमें हमने क्या ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू ट्रू एंड अगेन फॉल्स फॉल्स। देन आर में आते हैं तो आर में कैसे लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसमें 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, इसमें 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स, फिर 2 टाइम ट्रू एंड 2 टाइम फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, पी क्यू आर तीनों क्लियर हो गए। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, पी और आर। अब यहाँ पे P की हमारे पास वैल्यू ये है
एंड आर, ये हमारे पास वैल्यू, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखें ट्रू है, इधर भी ट्रू है। तो आर का मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास ट्रू होगा। फॉल्स किस कंडीशन में आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे हमने तब फॉल्स लगाना है जब दोनों हमारे पास पी एंड आर जो है इन दोनों की वैल्यू फॉल्स होगी। तो यहाँ पे देखें ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आ गई। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, मतलब एक ट्रू है ना, तो फिर हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ट्रू है एंड ट्रू है, तो ट्रू आ गया। यहाँ पे ट्रू फॉल्स, मतलब ये ट्रू है, तो फिर हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स ट्रू, ये ट्रू है। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसलिए फॉल्स आ गया। उसके बाद ये भी फॉल्स एंड ट्रू, तो सॉरी ट्रू एंड फॉल्स, ये मतलब दोनों है ना, तो फिर इसके पास ये ट्रू है, इसलिए ये ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ये फॉल्स है एंड ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, फिर यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब फॉल्स किस कंडीशन में ये दोनों आए हैं, क्योंकि ये दोनों फॉल्स थे। तो ये क्लियर हो गया। अब आर एंड पी की बात कर लेते हैं। आर एंड पी में जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा, ठीक है। अब ये क्या, आर एंड पी, मतलब आर एंड पी इन दोनों को हमने देखना है। तो इसमें यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, तो मतलब ट्रू आएगा। अब यहाँ पे ट्रू एंड यहाँ पे फॉल्स, तो फॉल्स। यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू, तो ट्रू आएगा। उसके बाद ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स। ये भी फॉल्स है, यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स है, इधर भी दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, इधर भी एक फॉल्स है, इधर ये दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स। यहाँ पे कब ट्रू आया है, जब दोनों ट्रू थे, एंड में जब दोनों ट्रू हैं। उसके बाद पी और क्यू, अब पी और क्यू की बात की जा रही है, पी और क्यू मतलब इन दोनों को देखा जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा, जब कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास वैल्यू ट्रू में आएगी। अब देखिए ये भी ट्रू है तो मतलब ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, जब ये दोनों फॉल्स हैं। तो ये दोनों फॉल्स है ना, एंड ये दोनों फॉल्स हैं, तो फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे ट्रू आ रहे हैं, सिर्फ ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सोल्यूशन में नीचे बताऊंगी कि इम्प्लाइज़ का मतलब क्या है, इफ़ देन का। तो अब पी इम्प्लाइज़ का मतलब यहाँ पे ये इसको हमने देखना है, इसको देखना है। अब ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, देखें ये वैल्यू हमारे पास ये है एंड पी हमारे पास ये है, मतलब इस चीज़ को एंड इस चीज़ को हमने अब देखना है। अब यहाँ पे देखें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू आएगा। अब इसमें रूल क्या है कि जो ये चीज़ है ना इस साइड आ रही है, मतलब इम्प्लाइज़ वाली साइड आ रही है, एरो वाली साइड, उसमें अगर एक फॉल्स है और दूसरी साइड ट्रू है तो आपके पास फॉल्स आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे फॉल्स है। तो इसमें फॉल्स कहाँ पे है, यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन इधर ट्रू है। अगर इधर सॉरी इधर फॉल्स है, अगर इधर भी ट्रू होता तो इधर फॉल्स होता, तो हमारे पास फॉल्स आना था। अब ये ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे ट्रू होता तो फिर हमने यहाँ पे इसको फॉल्स करना था। मतलब अगर इस साइड ट्रू होता एंड इस साइड इस साइड अगर फॉल्स होता एंड पी की साइड ट्रू होता तो हमने यहाँ पे फॉल्स लगाना था। ये भी क्लियर हो गया। अब निगेशन की बात कर लेते हैं आर एंड पी की। तो निगेशन किसका सिंपली क्या उल्ट हो गया, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, मतलब उल्ट हो गया। एंड क्यू की वैल्यू सेम हमने ये वाली लिख ली है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रीमिसेस की। प्रीमिसेस कौन सी थी, ये तीनों में प्रीमिसेस दी गई थी, ये तीनों प्रीमिसेस। एंड देयरफॉर इस सैम्बल से आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, कंक्लूजन है। तो ये क्यू हमारे पास क्या थी, कंक्लूजन थी। हमने ये भी लिख ली कि कंक्लूजन कौन सी है, आपने मेंशन कर देना है बेटर है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वैसे तो आप सिंपल भी टेबल सही बना देते हो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब क्रिटिकल रो की बात करते हैं, ये क्या होती है। क्रिटिकल रो वो होती है जिसमें तीनों प्रीमिसेस जो हैं या ऑल प्रीमिसेस ट्रू। अब यहाँ पे ये तीनों प्रीमिसेस ट्रू, ये भी ट्रू हैं, ये भी ट्रू हैं, ये भी ट्रू हैं। इस चीज़ को आपने नहीं अभी देखना, प्रीमिसेस की बात की जा रही है। ये तीनों प्रीमिसेस है ना हमारे पास, तो ये ट्रू आ रही हैं, तो ये चारों में ये तीनों ट्रू आ रही हैं, तो मतलब ये क्रिटिकल रो हो गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन वैलिड कब होता है या इनवैलिड। वैलिड तब होता है जब तीनों हमारे पास प्रीमिसेस, ये सारी प्रीमिसेस ट्रू हों एंड कंक्लूजन फॉल्स हो। जब कंक्लूजन ट्रू होगी तो फंक्शन वैलिड होगा। अगर सारी कंक्लूजन जो है वो ट्रू हैं एंड फंक्शन जो है वो कंक्लूजन जो है हमारे पास, जो कि वो हमारे पास कंक्लूजन है, ये हमारे पास अगर फॉल्स आ जाएगी तो हमारी कंक्लूजन आर्गूमेंट क्या बनेगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें सारी ट्रू थी, ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गया है, इसका मतलब फंक्शन जो है ये इनवैलिड है। एंड ये आपके लेक्चर में भी दिया गया है, ये देखें यहाँ पे आपको बताया गया है कि वैलिड कब होता है, जब कंक्लूजन फॉल्स आ जाए एंड सारी कंक्लूजन ट्रू हो। तो सारी प्रीमिसेस ट्रू थी लेकिन ये फॉल्स था, इसलिए ये मतलब इनवैलिड होगा। तो आई होप कि आपको सोल्यूशन जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए।